हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग कर रहे थे बिहार एसएससी का सेट नंबर 13 कर लिए थे। आज करेंगे सेट नंबर 14। ठीक है, प्रश्न संख्या 76 से बाबू, है ना। डायरेक्ट आते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जिसको लाइव पढ़ना है वो रात के 9 बजे जुड़ जाएंगे हमारे चैनल से। बाकी पीडीएफ के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक होगा पीडीएफ का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 76 कहता है कि इन्हीं दो संख्याओं का योग 11 तथा गुणनफल 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, है ना। तो पहले डिटेल करते हैं, उसके बाद सॉर्ट करेंगे। तो दो संख्या हम मान लेते हैं a प्लस बी, ए और बी है, तो योग है कितना 11, और गुणनफल तो a गुने b हो जाएगा, अब वो है 18। दो ऐसी संख्या खोजिए जिसको गुना करने पे 18 और जोड़ने पे 11, तो क्या होगा, एक होगा 9, एक होगा 2, तो 9 2 क्या हो जाएगा 11, और 9 और गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो दो संख्या मिल गया 9 और 2। इनका व्युत्क्रम पूछ रहा है। इनका व्युत्क्रम क्या होता है, तो एक होता है 1/9, 1/2। एलसीएम लेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 + 9 हो जाएगा, तो 11/18 हो जाएगा। ये था डिटेल। अब समझिए, एक तरीका और है। मान लेते हैं एक संख्या है a, दूसरा का है b। ठीक है, कहता है इसका व्युत्क्रम बताइए, तो 1/a + 1/b योग बोल रहा है, तो जोड़ दिया हमने। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा a b, ऊपर क्या हो जाएगा a + b, और a + b का मान 11 दे रखा है प्रश्न में, और a b का मान 18 दे रखा है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न में आते हैं। चलो जी, कहता है एक संख्या का 1/3 उसके क्रम अनुयायी, मतलब उसके बाद वाला संख्या के 5वें भाग से 1 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कर सकते। मान लेते हैं वो संख्या 1। तो प्रश्न कहता है संख्या का 1/3 जो है वो बराबर है किसके, तो संख्या के क्रम अनुयायी। संख्या क्या है x, इसका क्रम अनुयायी क्या होगा, एक ज़्यादा वाला होगा, उसके बाद आने वाला संख्या क्या होगा x + 1 का 5वें भाग से 1 अधिक है। इसको इधर भेजिए तो हो जाएगा x/3 - x + 1/5 बराबर 1। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा जी 15, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो 5x यहाँ हो जाएगा 3x - 3 बराबर 1। 5 में से 3 जाएगा 2x - 3, ये जाकर गुना हो जाएगा तो 15, तो 2x बराबर 3 जाकर जुटेगा 18, x बराबर क्या हो जाएगा 9। तो वो संख्या क्या होगी 9 होगी। अगला कहता है 78 नंबर प्रश्न। पहले 2 वर्ष में ब्याज दर 4%, अगले 3 वर्ष में 5% और 5 वर्ष से ऊपर अवधि के लिए ब्याज दर 8% है। 7 वर्ष में मिलने वाला ब्याज 780 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए जो ब्याज है ना, साधारण ब्याज का प्रश्न है। तो 2 वर्षों के लिए 4%, तो 1 वर्ष में 4%, तो 2 वर्ष में 8%। अगले 3 वर्ष में कहता है 5%, तो कितना हो जाएगा जी 15%। और कहता है 5 साल से ऊपर जितना भी समय होगा उसके लिए 8% का रेट है। और कहता है कुल 7 साल, तो 3 साल इधर 2 साल इधर, 5 साल हो गया, तो 8 साल में 5 साल हो गया, बचा कितना 2 साल, तो 2 साल में 8% के हिसाब से 16%। तो कुल ब्याज कितना हो गया जी 39% हो गया। कितना ब्याज हो गया 39%। अब ब्याज है कितना 780 रुपया। तो मान लेते हैं मूलधन है p, तो p का 39%, मूलधन का 39%, 780 रुपया ब्याज है। काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, 20 बार में, तो मूलधन बराबर हो जाएगा 20 × 100, तो मूलधन कितना हमारा 2000 रुपया। कहता है z का 20%, z का 20% का 10% कितना है जी 50 है। तो क्या दिक्कत है, z का मान गुना 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, तो z बराबर क्या हो जाएगा जी 50, और गुने 10×5 = 50, तो z बराबर 2500। कोई दिक्कत नहीं। अगला कहता है यदि एक 8 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला लोहे के ठोस बेलन को, बेलन है उसको पिघला कर 3
ठोस गोले में बदला जाता है तो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो हमको निकालना होगा छोटा वाला जो गोला है ना उसका निकालना होगा त्रिज्या। तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं बाबू। चलो देखो, तो सबसे पहले बड़ा वाला गोला का आयतन निकालेंगे। तो बड़ा वाला गोला के आयतन हो जाएगा, गोला का आयतन बराबर होता है, अच्छा बेलन है ना जी, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बड़का बेलन का जो आयतन है वो बराबर होगा 3 गो गोला के आयतन के बराबर। तो एक गोला का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 गोला का 3 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत। पाई से पाई काटेंगे, 3 से 3 काटेंगे। यहाँ आर, ई आर है बेलन का, तो बेलन का त्रिज्या दे रखा है 2, तो 2 के स्क्वायर 4 गुने एच, एच कितना है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर है 4। अब यहाँ पर ये किसका त्रिज्या है, तो ये है गोला का। तो गोला का त्रिज्या हमको पता नहीं, तो इसको रहने देते हैं आर स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ गलत कर रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होते हैं भैया, फार्मूला गलती लगा रहे थे। तो 4 से 4 कट जाएगा, आर क्यूब बराबर 8, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 8। ये आर किसका है, तो ये है गोला का, गोला का त्रिज्या है, ठीक है। अब कहता है प्रत्येक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4, पाई का पाई रहने दो चूँकि ऑप्शन में पाई है। तो 4 पाई आर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 चौके 16 पाई। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न ही बना देते हैं, 81 नंबर। कहता है यदि किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, तो 9/16 से क्या कहता है, जो ब्याज है ना मूलधन का, ब्याज मूलधन का, तो इसको मान लेते हैं मूलधन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। यदि ब्याज का दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो समय बताइए। तो वही चीज़ है, ब्याज कितना है 9, तो ब्याज बराबर मूलधन जो 16 है गुने समय, और दर एक ही चीज़ है। चूँकि समय निकालना था और दोनों सेम है तो हम टी रहने दिए, और बटे क्या हो जाएगा 100। जाके इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 900, 16 इधर आएगा तो बटे 16 बराबर टी स्क्वायर। कोई दिक्कत। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा 30/4 बराबर टी। 30/4 करेंगे तो हो जाएगा कितना 15/2 यानी 7.5 साल। समय कितना है 7.5 साल के लिए हो जाएगा। प्रश्न है कि x + 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। तो आप इसको दोनों पट्टी स्क्वायर कर दीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab इधर हो जाएगा 25। ये x कट जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर, ये 25 था पहले से, 2 उधर भेजिए तो -2, तो उत्तर क्या बन गया 23। आगे कहता है 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में, एक कक्षा है, कक्षा यानी क्लास है, उसमें कुल 80 विद्यार्थी हैं। 80 में से 60% बालक हैं। तो बालक यानी बॉय, बालिका यानी गर्ल। तो 60% इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 48 बालक। जब ये 60% है तो 80 में 48 बालक हैं, तो बालिका कितना है 32 है ना जी। घटा देंगे 80 में से 48 तो क्या बचेगा 32। अब कहता है बालक है 40% के पास प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास का डिग्री है। पूरे विद्यार्थी में से फर्स्ट क्लास का डिग्री कितने के पास है, तो वो कहता है 40%। तो जब 40% निकालोगे 80 का, तो 32 विद्यार्थी के पास फर्स्ट क्लास का डिग्री है। 32 विद्यार्थी मतलब 32 पर विद्यार्थी में लड़का भी है और लड़की भी है, ध्यान रखिएगा। कहता है बालक का 50% के पास फर्स्ट डिग्री है। ये है ना, अगर 48 गो लड़का है तो इसका जो 50% निकालोगे तो 24 लड़का ऐसा है जिसके पास फर्स्ट क्लास का डिग्री है ना। अब सोचिए कुल 32 विद्यार्थी है जिसका फर्स्ट क्लास है, जिसमें से 24 गो लड़का है। ये फर्स्ट है बाबू। टोटल 32 में से लड़का 24 गो फर्स्ट किया,
तो लड़की कै गो फर्स्ट किया, 8 गो। ये गर्ल्स है जो फर्स्ट किया। अब पूछ क्या रहा है कि फर्स्ट डिग्री वाले बालिकाओं की संख्या, तो फर्स्ट डिग्री वाले बालिका संख्या ही तो आ गया आपका, कहाँ कोई दिक्कत है इसमें। अगला जो प्रश्न है वो है प्रायिकता का। कहता है 3 सिक्कों को एक साथ, 3 सिक्का ले लेना है, एक साथ उछालिएगा तो उनमें अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम इसमें ये डिसाइड करेंगे कि कुल कितने संभावनाएं हो सकती है। तो देखो कैसे काउंट करेंगे। मान लीजिए हम पहला बार में सिक्का उछाले, 3 सिक्का, तो हो सकता है पहला में हेड आ जाए, दूसरका में टेल आ जाए, तीसरका में भी टेल आ जाए। इसी तरीके से अगला बार उछालेंगे तो 2 गो में हेड आ जाए, अगला में टेल आ जाए। फिर उछालेंगे तो हो सकता है 3 हेड आ जाए। इसी तरीके से फिर उछालें, पता चलेगा पहल का हेड है, दूसरा का टेल है, तीसरा को हेड है। फिर उछालें, पहल का टेल, लास्ट वाला टेल, बीच वाला हेड आ गया। इसी तरीके से उछालें, पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा हेड। फिर उछालें तो टेल, टेल, हेड। तो कुल मिला के इतना ही कंडीशन बनेगा, इससे ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं बनेगा। तो कुल कितने संभावना हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संभावनाएं कितने हैं, 8। अब कहता है टोटल संख्या नीचे आएगा जो संभावनाएं हैं, अधिक से अधिक एक हेड, अधिक से अधिक एक हेड की संभावना क्या है, अधिक से अधिक एक हेड। तो एक हेड किसमें है, तो एक हेड एक इसमें है, और किसमें है, इसमें 2 हेड है, 3 हेड है, 2 हेड है, 1 हेड इसमें है और 1 हेड इसमें है। तो कुल 3 संख्याएं, 3 चांस ऐसा है, तो 3/8। आगे 85 नंबर हम नहीं बताएंगे, 86 बताएंगे। कहता है ए ने 3500 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। देखो ए ने लगाया 3500 रुपया और कहता है 5 महीना बाद बी भी कुछ धन लगाकर शामिल हो गया। बी आया, कुछ धन लगाया, पता नहीं कितना लगाया, तो मान लेते हैं 100 रुपया लगाया होगा, ठीक है। और 1 वर्ष के बाद, तो 1 वर्ष का जब गणना करेंगे तो शुरू से था ये, तो पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया। अच्छा, पूरे 1 साल की में गणना कर रहे हैं तो ये 5 महीना बाद आया था, तो इसका पैसा जो भी लगाया 100 रुपया, वो कितना समय के लिए रहा, तो वो रहा 7 महीने के लिए। तो यही पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, यही इसका क्या बनता है, अनुपात बनता है लाभ का। भाई साहब देखो कट जाएगा, चूँकि अनुपात बोले ना तो अनुपात में काटना पड़ेगा। 7 × 5 = 35, 500, इसको करेंगे तो हो जाएगा 6000, 6000 हो गया। और बट्टे क्या हो जाएगा, x अनुपात बोला है, अनुपात दे रखा है 2:3, तो काट दो इसको 2 से, तो 3000 हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 3 × 9000। तो बोलता है बी द्वारा कितना धन लगाया गया, तो बी लगाया था 100 रुपया, यानी 9000 रुपये लगाया था। आगे वाला प्रश्न आप देखेंगे गौर से, आगे का प्रश्न तो देखो कह रखा है ना, 10 वर्ष से ऊपर वाले पुरुष 80, 20 वर्ष से ऊपर 78, 30 वर्ष से ऊपर 78, 40 वर्ष से ऊपर 68 और 50 वर्ष से ऊपर 52 पुरुषों की संख्या है। तो कहता है 30 से 40 वर्ष के आयु वाले पुरुषों की संख्या, तो 30 वर्ष से ऊपर 78, 30 प्लस पुरुषों की संख्या है 78 और 40 प्लस पुरुषों की संख्या है 68। हमको चाहिए 30-40 के बीच वाला, तो दोनों के बीच में कै गो, तो घटा देंगे तो 10 गो, है ना जी। 3 संख्याओं का हरात्मक माध्य दे रखा है। क्या दे रखा है जी, हरात्मक माध्य। तो देखो हरात्मक माध्य क्या होता है, मान लेते हैं 3 संख्या ए, बी और सी है, तो इसका जो हरात्मक माध्य होगा ना, वो कुछ नहीं, 3 संख्याएं तो 3 बटे कर दीजिए, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसे होता है हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य कितना है, 18, तो यहाँ लिख देंगे 18 बराबर 3/1/a। पहला संख्या दे रखा है 12, तो 1/12 लिख लो। दूसरा का दे रखा है 36, तो 1/36 लिख लो। तीसरा का नहीं पता तो मान लेते हैं सी, है ना। 3 से काट दो तो 3 × 6 = 18, तो हो जाएगा 6 बराबर 1/, इसका एलसीएम लोगे तो 36c, तो 3c, सी हो जाएगा कितना, 36। ये चला जाएगा ऊपर, तो 6 बराबर 36c
इसको जोड़ोगे तो 4c प्लस 36, 6 से काटो तो बटे 1 रहेगा। इस तरीके से 4c प्लस 36 बराबर क्या बचेगा 6c। इसको इधर भेज दो तो 36 बराबर हो जाएगा 2c। तो c बराबर क्या हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा c बराबर 18। तो वो संख्या कितना है, c का मान 18 आया। तो तीसरी संख्या है 18। कोई बात नहीं। अगला कहता है 89, बना देंगे यहाँ पे, घबराना नहीं है बहुत जगह। ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। देखिए ए अकेला करेगा 30 दिन में, और जब ए के साथ बी मिल जाएगा तो 12 दिन में करेगा। तो टोटल काम मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे 30 और 12 का तो 60, मान लेते हैं कुल काम 60 है। 60 काम को करेगा 30 दिन में, 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम। इसी तरीके से जब यहाँ देखेंगे तो 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम। एक दिन में 5 काम कर रहा है दोनों मिल के, जबकि ए अकेले पर डे 2 काम करता है। तो बी अकेले कई काम करेगा पर डे 3 काम। तो कहता है बी अकेले उस काम को, तो उस काम मतलब कितना काम 60 काम। अब बी अकेले करेगा तो बी अकेले पर डे 3 काम करेगा, तो कई दिन में निपटा देगा जी, तो 20 दिन में निपटा देगा काम को। इस ज़माने का सबसे हल्का क्वेश्चन। मुंह काला दिख रहा है ना जी, अच्छा कल उपाय करेंगे इसका, हमको लग रहा है चेहरा काला है, इसका कल उपाय कर देते हैं। कहता है त्रिभुज में ये 120 डिग्री है, ये 90 है, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए ये एक सरल रेखा है भैया, क्या है जी सरल रेखा है। तो सरल रेखा है तो ये 120 है, तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री। और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 होता है, यानी 90, 60, 150। ये कितना होगा, तो ये होगा 30 डिग्री, तब ना 180 होगा जी। एक तरीका ये है। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 क्या है ना, अगर आप त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि त्रिभुज का बाह्य कोण सामने के आंतरिक कोनों के योगफल के बराबर होता है। यानी जो बाह्य कोण है, इसके सामने 2 कोण है, अंदर वाला, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो बताइए 120 है, आई दोनों में क्या 90 है, तो क्या रख दें कि जोड़ करके 120 हो जाए, तो 30 रखेंगे। 90 और 30 120, तो x बराबर 30 डिग्री। 91 नंबर प्रश्न तुमसे नहीं बना बाबू। एक टंकी 25 बाल्टियों में भर जाती है। यदि उस बाल्टी की अपेक्षा 2/5 भाग आयतन वाली बाल्टियों से यह टंकी कितने समय में भरेगी। देखो 2/5 आयतन, इसी में बाबू पूरा का पूरा मैथ है। देखो 2/5 आयतन वाली, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले इसका आयतन अगर 5 था, आँख चमक रहा था मेरा, हम देख रहे हैं कुछ करेंगे, लाइट प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, ठीक। हाँ, पहले इसका आयतन अगर 5 था और अभी इसका आयतन 2 है, इससे यही समझिए पहले आयतन कितना था 5, अब कितना रह गया 2। तो कहता है अब भर कितने बाल्टी में पानी भर जाएगा। तो पहले कितना बाल्टी कर रहा था जी 25 बाल्टी है ना। पहले आयतन कितना था 5, अब कई बाल्टी में भर रहा था 25 बाल्टी में, तो टोटल क्षमता कितना हुआ टंकी का। तो टंकी का क्षमता है 5, एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आ रहा था और 25 बार में भर जा रहा था, ठीक है। तो टंकी की क्षमता था 5 × 25 यानी 125। अब टंकी की क्षमता कितना है 2। कैसे, पहले था 5, तो कहता है पहले का 2/5, तो लो अब टंकी की क्षमता कितना है 2। सॉरी, अब बाल्टी की क्षमता जी, बाल्टी की जो आयतन है ना अब 2 हो गया। पहले एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आ रहा था और 25 बाल्टी डाल रहे थे तो भर जा रहा था टंकी बड़का वाला। तब 5 बाल्टी, एक बाल्टी में 5 लीटर, तो 25 बाल्टी में 125 लीटर डाल रहे थे टंकी में और टंकी फुल हो गया। अब कहता है कि जो बाल्टिया है ना वो बदल गया, वो टंकिया हो गया 2 लीटर वाला। तो एक बार में 2 लीटर जाएगा तो कितना बार में भर जाएगा, तो 2 × 6 12, 62 बाल्टी डालो तो टंकी जाएगा फुल हो। प्रश्न संख्या 93 है, 92 भी पढ़ रहे हैं। कहता है लड़कों की एक पंक्ति में राकेश दाहिनी ओर से 11वां है। दाहिनी ओर से ऐसे मिटा देंगे बाद में, राकेश जो है ना इधर तो प्रश्न दिख रहा होगा, राकेश दाहिनी ओर से
11वां है राकेश दाहिनी ओर से, ठीक है। कहता है और बाईं ओर से मोहन 15वां है, बाईं ओर से मोहन जो है ना वो 15 नंबर में है। कहता है अगर मोहन से राकेश 12वां है, मोहन से राकेश मतलब मोहन से यहाँ से जाओगे नहीं तो ये 12वां है, तो आप ही सोचिएगा यहाँ से कोई लड़का गिनते गिनते जाए और 12वां नंबर में आ जाए, इसका मतलब इसके बीच में कुल कितने लड़के हैं? 11 लड़के, तब ना 12वां नंबर में राकेश होगा जी। मोहन से 12वां राकेश है तो इसके बीच में कितने लड़के हैं? 11 लड़के। तो कह रहा है कुल कितने लड़के हैं, तो जोड़ दो 15 + 11 दूनी 22 हो जाएगा। कुल कितने लड़के हैं जी? 37 लड़के हैं। क्या दिक्कत है इसमें? चलो अगला प्रश्न आते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखो इसको घटाएंगे। 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2 गुने 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4 ... देखो बाबू एक चीज़ आप लोग गौर कर रहे होंगे, 1/2 2/3 3/4, ठीक है। देखो इसी तरीके से इसको जब करोगे तो ये दोनों गुना होगा और घटेगा ये, तो n-1 और -1, तो क्या लिखेंगे? -1 -2 बटे क्या होगा? n-1, इसको भी गुना करके लिखेंगे n-1/n। देखो तिरछा तिरछी कट रहा है, जितना भी तिरछा होगा आगे चल के ई भी कट जाएगा, आगे चल के ई भी कट जाएगा। तो एक ऊपर वाला फर्स्ट वाला बचेगा 1 और एक लास्ट में नीचे वाला बचेगा 1, तो 1/n इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 8, 5, 4 और 12 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। सबसे पहले इसका जब आप तुम एलसीएम निकालोगे बाबू, तो 4, 8, 12 के एलसीएम हो जाएगा 24 बचे 120, एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। तो कहता है ना कि शेषफल 3 बचे, तो इसमें क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 123। फिर कहता है कि 9 से भागा भी देना है, और जब 9 से भागा देना है तो पूरी कट जाना चाहिए। आप इसे 9 से भागा देंगे कटवे नहीं करेगा, क्या होगा? कटवे नहीं करेगा। तो सर क्या करें? तो देखो क्या करना है। देखो एक तो 120 है जो सबसे कट जाएगा, उसके बाद कौन संख्या होगा? तो इसको दोगुना कर दो 240, उसके बाद सर क्या होगा? तो इसका तिगुना कर दो 360, उसके बाद सर 480। तो ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो 8, 5, 4, 12 चारों से कट जाएगा, लेकिन शेषफल बचाना है 3, तो इसमें 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 123, इसमें भी 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 243, इसमें भी 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 363, इसमें भी 3 जोड़ दो हो जाएगा 483। अब इतनी सारी संख्याएँ हैं। अब कहता है 9 से भागा देने पे कट जाए, तो 9 से भागा दो, ये कटेगा? नहीं कटेगा। 9 से भागा दो, 9 दूनी 18 और 9 7 63, ये कट जाएगा। तो हमारा उत्तर यही होगा 243, है ना। ऊपर से चेक करना है, कम से ज़्यादा की ओर जाना है, ठीक ना। जब 2 कटेगा तब सर, तो जो छोटका रहेगा वही उत्तर होगा, क्योंकि बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या। आगे बोल रहा है 95 नंबर कि 24, 31, 58 और 79 में क्या घटा दिया जाए प्रत्येक में से कि संख्या समानुपाती हो जाए? समानुपात, सम अनुपात मतलब अनुपात बराबर हो जाए, यानी 24/31 और 58/79। प्रत्येक में हम क्या घटा दें कि अनुपात बराबर हो जाए? तो आप इसमें से 7 घटा के देखिएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा। बाई ऑप्शन करिएगा, ठीक है, घटा के देखिएगा बारी बारी से। तो 24 में से 7 जाएगा तो 17 बचेगा, 31 में से 7 जाएगा तो बचेगा 24, इसको घटा दो तो 51 बचेगा, इसको घटा दो तो 72 बचेगा। काटोगे 17 तिया 51, 24 तिया 72। देखो अनुपात बराबर हो गया ना। तो क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे। कहता है एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है ना। एक संख्या का 9वां भाग मतलब तो हम एक संख्या मान लेते हैं, आप मान सकते हैं x, हम वो संख्या मानते हैं 9x,
हम एक मान लेते हैं संख्या 9x। कहता है इस संख्या का 9वां भाग, तो इसका जब 9वां भाग करोगे तो कितना आएगा, x आएगा। ये जो है ना अपने 10वें भाग से 4 अधिक है। ये जो है जो संख्या 9x का जो 9वां भाग है x आया, इसके 10वें भाग करोगे तो 9x बटे 10 से 4 अधिक है। ऐसे हम एक बात बताएं, आप 9 मत मानिए, इसे भी बन जाएगा। देखिए एक बार कहता है 9वें भाग, फिर कहता है 10वें भाग, तो मान लीजिए 90। 10 9 का एलसीएम कितना होगा 90। तो मान लेते हैं संख्या जो है वो 90x है, हमने मान लिया दोनों गुना करके, ठीक है। अब कहता है इसका 9वां भाग, तो इसका 9वां भाग करोगे इसके 10वें भाग से 4 अधिक के बराबर है। इसको भागा दोगे तो 10x बराबर 9x बराबर 4 है ना जी। घटा अरे रे 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 प्लस 4 इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो x बराबर 4 है, संख्या है 90x, तो 90 गुने 4 करोगे तो 360 हो जाएगा। आप x मानोगे तो भी बनेगा, लेकिन हम कहेंगे 9वें भाग 10वें भाग है, दोनों को गुना करके मान लो, आसानी से बन जाएगा। देखो भैया है ना, ऐसे करके है। तो इसको मान लो a, इसको मान लो b, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आपको आना चाहिए, होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना। तो इसको a मान लिए और नीचे क्या है देखिएगा, तो ये है ए स्क्वायर, लास्ट वाला है बी स्क्वायर, और ए और बी दोनों को गुना करो तो ए आएगा, ई दोनों को गुना करो तो ई आएगा, ई है ए बी, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा ए माइनस बी। तो ए का मान है 0.96 और बी का मान है 0.10, घटा दोगे तो 0. बचेगा 86, जो हमारा उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न में दो तरीका से बताएंगे, तरीका 2 बताएंगे, देख लो। कहता है वर्तमान में पिता अपने पुत्र का 3 गुना है, पिता अपने पुत्र का। तो अगर हम पुत्र का उम्र मान लें x, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा जी 3x। कहता है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पुत्र का उम्र कितना था x माइनस 5, पिता का उम्र कितना था 3x माइनस 5। 5 साल पहले उसकी उम्र, उसकी आयु पुत्र की आयु के 4 गुना थी। 5 साल पहले जो पिता की उम्र था पुत्र की उम्र का 4 गुना था। 5 साल पहले उम्र था इतना, अब पुत्र की उम्र का 4 गुना था। तो 4x माइनस 20 बराबर 3x माइनस 5 है ना। इसको इधर लाओगे तो बचेगा 4x में से 3x घट जाएगा, अब माइनस 5 और प्लस 20, तो क्या हो जाएगा जी 15। तो कहता है पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पुत्र का वर्तमान आयु x है, x बराबर 15 साल आया। तरीका नंबर 2, 2 चीज़ें हैं, एक है पुत्र, रुक जाओ, पुत्र है, एक है फादर। प्रेजेंट में क्या है 3 गुना है, कौन पिता, मतलब बेटा का साल उम्र अगर 1 है तो पिताजी की उम्र 3 है। अब कहता है भैया 5 साल पहले आ जाओ। 5 साल पहले 4 गुना था, मतलब बेटा अगर 1 था तो इसका उम्र 4 था। अब यहाँ घटाओगे तो देखोगे 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 3 गया 1, डिफरेंस बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पे 0 हो जा रहा है डिफरेंस, यहाँ पर 1 हो जा रहा है। तो इसको बराबर करना, तो बराबर कैसे करेंगे, तो देखो 4 और 1 का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 में इससे गुना कर दो, इससे गुना कर दो, और 2 और 1 का 3 और 1 का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 में इस दोनों से गुना कर दो। जैसे ई दोनों का डिफरेंस 2 है तो 2 में इससे गुना कर दो और 2 में इससे गुना कर दो। 1 और 4 का डिफरेंस 3 था तो 3 से इससे गुना कर दो, 3 से इससे गुना कर दो। यानी पुत्र का उम्र हो गया 3, तो पिताजी का 9, 5 साल पहले इसका उम्र 2, तो इसका हो गया 8। कोई दिक्कत, और डिफरेंस कितना साल का देखो, तो 3 में से 2 गया 1 और 9 में से 8 गया 1। और डिफरेंस रियल में है कितना साल का, तो 1 यूनिट बराबर कैसे साल का डिफरेंस है 5 साल का, देख लो यहाँ से, तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। तो कहता है पुत्र का उम्र बता बाबू, पुत्र का वर्तमान उम्र, तो वर्तमान यानी प्रेजेंट में पुत्र का उम्र का यूनिट है 3 यूनिट, तो 3 गुने 5 करेंगे तो 15 वर्ष इसका उम्र हो जाएगा। किसका, पुत्र का। पिताजी का पूछेगा तो निकाल लोगे,
अगला 100 नंबर प्रश्न हमें उम्मीद है कि आप कर लोगे, नहीं कर पाओ चलो बता ही देते हैं यार। देखो बाबू 100 नंबर प्रश्न है, 99 नंबर आप कर लोगे, हमें विश्वास है। इसको बनाओ 2ab, तो ये देखो यहाँ बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे? तो इसको बनाओ 2ab, तो ये हो जाएगा 2a का मान लो 2 अब b का मान लो 5। देखो तो गुना के उतना आ जाएगा। अगर ये 2ab है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो a और b, तो ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस, यानी इसको हमने तोड़ दिया ऐसे करके, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 2 7 हो जाएगा ना, यानी इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छुपा हुआ था, इसमें 2ab। इसी तरीके से इसमें भी बनाओ 2ab, तो 2a और b कितना हो जाएगा जी, रूट 2, देखो 2 रूट 6 हो जाएगा। ऐसा करो कोई दिक्कत नहीं, आगे 5 लो या आगे 2 लो कोई दिक्कत नहीं, आगे 2 आगे 3 कुछ भी लो। इसी तरीके से इसमें छुपा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5 है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये पहले से है अंडर रूट, इसको ऐसे ही बोल लेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखो यहाँ माइनस था ना, तो ये माइनस होगा, तो हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो रूट 5 प्लस रूट 3 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पूरा वीडियो देख रहे हैं तो अपना प्रतिक्रिया दीजिए, अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, ख़राब लगे तो ख़राब बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर, है ना? ठीक है, बाय, गुड नाइट।